हेलो, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देने वाली हूँ जो अगर आपने सच में फॉलो किया तो 45 डेज के बाद आपकी लाइफ में ऐसे चेंज होंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैं हूँ या कोई और ही है। 45 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज, जिसपे हम यूज करेंगे एक ऐसी टेक्निक जो मेरे पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज्यादा लोगों के साथ काम कर चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो वही आपका डे 1 है। कल से नहीं, मंडे से नहीं, मोटिवेशन आएगा तब से। आज अभी इसी वक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि 45 डेज इतना लंबा और क्या करना है एग्जैक्टली। तो सुनिए, इस 45 डेज चैलेंज के अंदर आप 4 चीजें अचीव करने वाले हो। पहला, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने वाले हो। दूसरा, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होने वाली है कि आपके आसपास के लोग भी फील करेंगे कि यार इसमें कुछ तो अलग एनर्जी। तीसरा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आप नेगेटिव चीजें देखना बंद करेंगे और पॉजिटिव देखेंगे। और चौथा, आपका खुद पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि डाउट का कोई चांस ही नहीं बचेगा। मतलब सीधी बात, ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, ये लाइफ अपग्रेड है। तो इस चैलेंज में हमें कौन सी टेक्निक को यूज करना है? ये है 369 टेक्निक, जिसे निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि निकोला टेस्ला जो कि एक लेजेंडरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने नंबर 3, 6 और 9 को बहुत स्पेशल माना था। उन्होंने कहा था, अगर आप 3, 6 और 9 का पावर समझ आ गया तो आप समझिए कि आपके पास यूनिवर्स की है। साइंटिस्ट भी 3 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जब ये तीनों नंबर एक साथ आते हैं तो मैजिक हैपन होने लगता है। इसीलिए मैंने लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई, सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए, वो यही 369 टेक्निक है। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की शुरुआत कैसे करें। स्टेप 1, क्लैरिटी। आपको क्लियर होना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, वो एक साथ 5 से 10 चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जॉब भी चाहिए, रिलेशनशिप भी, मनी भी, हेल्थ भी। तो गाइस, आप फोकस को स्प्लिट मत करो। इस 45 डेज चैलेंज में आप सिर्फ एक चीज को चूज करोगे, सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन, सिर्फ एक अफर्मेशन, सिर्फ एक डिजायर। क्योंकि जब आप 100% फोकस देते हो तभी यूनिवर्स 100% सपोर्ट करता है। तो सोचो, अगले 45 से 60 डेज में आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? जॉब, एग्जाम, फाइनेंशियल गोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलेशनशिप। अफर्मेशन कैसे लिख? यहाँ पे 3 रूल्स हैं। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, मुझे डेब्ट नहीं चाहिए, नहीं मैं फाइनेंशियल फ्रीडम में हूँ। दूसरा स्टेटमेंट खोटी होनी चाहिए, सिंपल और क्लियर। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ऐसे लिखो कि जैसे वो ऑलरेडी होगा नहीं, हो चुका है। अगर आपको किसी कंपनी में 10 लाख का जॉब चाहिए तो आप लिखो, थैंक यू गॉड, मुझे कंपनी से ऑफर लेटर मिल चुका है, मेरी सैलरी 10 लाख पर एनम है, मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो यूपीएससी, नीट, सीए कुछ भी लिखो, थैंक यू गॉड, मैंने एग्जाम का नाम लिखो, ये क्रैक कर लिया है, मेरी ड्रीम लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अपने इमोशंस को अटैच करो, ग्रेटिट्यूड को ऐड करो और सिर्फ वर्ड से नहीं, फीलिंग्स को भी लिखो। स्टेप 3 है 369 का एक्चुअल रूल। सुबह 3 बार लिखो, दोपहर को 6 बार लिखो और रात को 9 बार लिखो। टोटल 18 टाइम आपको एक दिन में लिखना है। सुबह का मतलब 4 बजे से लेके 10 से 11, आफ्टरनून 12 से 4 से 5 और रात में 6 बजे से लेकर 11 से 12 बजे तक। अगर आपकी शिफ्ट है तो आप एडजस्ट करो, जॉब करते हो तो ब्रेक लो, केबिन में जाओ और लिखो। पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक बार आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, अगले दिन आपको फिर से डे 1 स्टार्ट करना है। लेकिन कोशिश यही करो कि 45 डेज आप कंटिन्यूअसली करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब लिखो तो फील करो, सिर्फ पेन चलाना नहीं है, स्कूल का होमवर्क नहीं है ये कि हर बार आप लिखने के बाद सिर्फ छोड़ दो। आपको 5 सेकंड रुकना है, आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीथ लें और फील करें कि जैसे सच में वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने ये फीलिंग मिस की तो टेक्निक मैकेनिकली हो जाएगी, और अगर ये ऐसा हुआ तो कभी मैजिक नहीं होगा। अब एक प्रो टिप, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। हर दिन जब आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट कंप्लीट करते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आओ और लिखो डे 1 डन, डे 2 डन, डे 3। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहला, आपको खुद अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। दूसरा, लोग आपसे मोटिवेशन लेंगे और जब आप पॉजिटिविटी शेयर करते हो वो एनर्जी वापस आपके पास डबल होकर आती है। ग्रुप मैनिफेस्टेशन का पावर यही होता है। और जब आपके रिजल्ट आने लगे, जब आप देखो कि मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आके शेयर करो, ताकि
ताकि दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर हो सके। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल है। तो गाइस, ये रहा आपका 45 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने सीरियसली फॉलो किया तो 45 डेज के बाद आपकी लाइफ में मैजिक होगा। शायद मैनिफेस्टेशन 50 डेज में कंप्लीट हो, 60 डेज में हो, लेकिन चेंज आपको 45 डेज में ही मिलेगा। आप फील करोगे। तो आज से स्टार्ट करो डे 1 अभी। और हाँ, अगर आपको लगा कि ये चैलेंज किसी और के काम आ सकता है तो शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन के वीडियोस मैं रेगुलरली लाती हूँ। मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि आपकी हर डिजायर आपके 45 डेज के दिन के अंदर ही हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मैनिफेस्टेशन करते रहिए।